मित्रों, यदि किसी देश को विश्व के मानचित्र से पूरी तरह से मिटाना हो या समाप्त करना हो, तो उसकी 5 चीज़ें आप समाप्त कर दीजिए या देशवासियों से छीन लीजिए। सबसे पहली है भाषा और उससे जुड़ा है उसका साहित्य, और साहित्य के बाद नंबर आता है संस्कृति, जिसमें सब कुछ ही आ जाता है। ये भाषा भी, परंपराएं, ट्रेडिशंस, और उसके बाद है गौरवमय इतिहास। यदि आप अपने बच्चों को गौरवमय इतिहास नहीं बताएंगे तो कैसे प्राउड फील करेगा अपने देश के लिए, कैसे प्यार करेगा, उसका स्वाभिमान कैसे जागेगा। और फिर आता है शिक्षा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे मूल्यवान अंश हमने अपनी संस्कृति का, हमने जो ऋषियों की दी हुई जो शिक्षा है वो हमने खो दी, क्योंकि सदियों तक, एक दीर्घ काल तक हम पराधीन रहे, या आतताइयों ने कितने आक्रमण किए, और उस खंड काल में हमने जो हमारा बहुत मूल्यवान था वो खो दिया। और उन मूल्यवान चीज़ों में थी शिक्षा, हमारा शिक्षा दर्शन जो हमारे महान ऋषियों ने दिया था। और वो शिक्षा जो है वो ऐसे कब्जे में ले ली हमारे शासकों ने, विदेशी शासकों ने, कि वो आज तक हम उभर नहीं गए। और सभी बुद्धिवादी लोगों को भी ये समझ में नहीं आया कि हमसे क्या छीना जा रहा है और हम कैसे धीरे 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 मिट रहे हैं। Our children were kept deliberately away from their moorings, from their roots. जब रूट्स ही नहीं होंगी तो वृक्ष कैसे टिकेगा। यही हाल हमारे साथ हो, क्योंकि शिक्षा जो है, जैसे हमारा हृदय है ना, वैसे भी शिक्षा एक राष्ट्र का हृदय होता है। और वो जब शुद्ध रक्त, जैसे हृदय हमारे सारे अंग प्रत्यंगों को पहुंचाता है, वैसे ही शिक्षा हर क्षेत्र के लिए, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, शिक्षा सब शुद्ध रक्त पहुंचाती है, ज्ञान पहुंचाती है, विजडम देती है, विवेक देती है। हम सबसे महरूम रहे। Our children were deliberately kept away. हमने कुछ नहीं दिया, चाहे वो NCERT के बुद्धिजीवी हों, एजुकेशनिस्ट हों, चाहे कोई हो। उन्होंने बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट को पढ़ा ही नहीं कि वो क्या चाहते थे। अब एक बच्चा जो है, उसकी मातृभाषा ही उससे छीन ली जाए और विदेशी भाषा उस पर थोप दी जाए, और 5 साल का, 6 साल का बच्चे को आप उम्मीद करें कि वो इंग्लिश फराटेदार बोले, तो क्या होगा। उसका तो बचपन सारा गया इंग्लिश के रट्टे लगाने में। और जो उसकी इनिशियल स्टेज थी, जो उसकी इनिशियल एनर्जीज थी, जो फोर्सेस थी, जो मैक्सिमम विकास उसी समय होता है, इंसेप्शन से लेकर और 6 साल तक मैक्सिमम विकास बच्चे का होता है। और उसमें अगर आपने उसको अपने वातावरण से ही उसका परिचय नहीं करवाया, जिस मिट्टी में उसने जन्म लिया, उस भारत से ही आपने उसका, उस देश से ही परिचय नहीं करवाया, वहाँ का इतिहास उसने नहीं पढ़ा और हर चीज़ विदेशी थोप दी, तो वो बच्चा कैसे संस्कार लेके बड़ा होगा, कैसे प्यार उसके मन में उपजेगा देश के लिए, जब वो जानता ही नहीं कुछ भी। तो इसी कमी को दूर करने के लिए, क्योंकि जो शासक थे, देखिए, उनके तो अपने लक्ष्य होते हैं, क्योंकि उनको अपना शासन चलाना होता है, उसको स्थिर रखने के लिए वो शासन करते हैं। और उनको क्या लेना देना कि बच्चे में स्वाभिमान जाग रहा है या नहीं, राष्ट्र भावना जाग रही है नहीं, या अन्याय के विरुद्ध लड़ने की उनकी शक्ति जाग रही है कि नहीं, उनको इससे कोई लेना देना नहीं। उनको ये है कि उनको बस काम चलाऊ भाषा आती रहे, वो अपना जैसे भी है अपना दास बना के उनको अपने गुलाम बना के रखें और काम लेते रहें। तो क्लर्कों की तो कमी नहीं थी हमारे देश में भी, इस शिक्षा ने, मैकॉले की शिक्षा ने दिया ही। तो कैसे उन्होंने धीरे 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 हमारे गुरुकुलों को ख़त्म किया,
हमारे साहित्य को ख़त्म किया, हमारी भाषा को ख़त्म किया, जो कि इतनी समृद्ध भाषा, देव भाषा, वही हमसे छीनी। और अगर भाषा ही हम पढ़ते ना संस्कृत आज, तो देश कहाँ से कहाँ पहुँचता। उनकी आर्टिफिशियल सुपरफिशियल लाइफ वेस्ट की हमारे बच्चों ने अडॉप्ट कर ली। तो उससे आप देखते ही हो रोज़ टीवी चैनलों में कैसे प्रोग्राम आते हैं, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन क्या क्या हम देखते हैं। पता है उनको कि हम झूठ बोल रहे हैं, फिर भी झूठ बोलते ही चले जाते हैं, और झूठ के आश्रय से उनका जीवन चल रहा है। मन गढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं, दे पेडल रॉन्ग फॉल्स narratives, and this is what has been happening for centuries. तो उस कमी को दूर करने के लिए ही मैंने ये किताब लिखी है, द स्पिरिट ऑफ वैदिक विद्या। बच्चों को ये बताने के लिए कि हम ऋषियों की संतान हैं, हम उन महान ऋषियों की संतान हैं, और हमारा जन्म उस पवित्र भूमि पर, उस पुण्य भूमि पर हुआ है जहाँ उन महानतम श्रेष्ठ ऋषियों की रज पड़ी है, चरण रज पड़ी है। और हमें वी ओ देम अ लॉट। वो इतना कुछ ज्ञान दे गए हैं, समुद्र जितना, सिंधु जितना, क्योंकि एक कण भी हम बच्चों को नहीं दे पाए। कितनी शर्म की बात है। और कितने बुद्धिजीवी आए, कितने चले गए, बड़े बड़े भाषण दिए, लेकिन शिक्षा के लिए किसी ने कुछ किया नहीं। अब जो सोच रही है वो मोदी सरकार ही सोच रही है, उन्होंने ही सोचा, फिर भी उनका बहुत बड़ा सहयोग है भारत को